In this video, we solve this question by using BODMAS rule, or we can say that PIDMAS rule. BODMAS rule, where B stands for brackets, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. इस सीरीज़ को हम बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पहले आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ, जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। वो नेक्स्ट इससे थोड़ा सा हायर, जिसमें 2 स्टेप्स में होंगे, साथ में स्क्वायर भी है, साथ में ब्रैकेट्स भी हैं। मीन्स कि अब ये थोड़ा सा उससे हायर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम्स में भी आता है, स्कूल मैथ्स में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। लेट्स सॉल्व 2.5 + 1.5 होल स्क्वायर -4। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अगर तो हम इसको स्क्वायर जो है वो हम पहले नहीं ले सकते। इस रूल में देखें, इस रूल में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस इंक्लूड है? एक तो हमारे पास प्लस स्क्वायर है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ लुक एट दिस रूल। हियर इज एक्सटेंशन ऑफ दिस रूल इज PEDMAS। इस रूल में जब हमारे पास साथ में ब्रैकेट्स के साथ पावर्स भी आ जाएं तो हम इस रूल को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये जो है कि उससे एक्सटेंशन है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें P वही है, B फॉर ब्रैकेट्स या P फॉर पैरेंथेसिस, वो ये सेम चीज़ है। E फॉर एक्सपोनेंट्स जो है वो उसको डिनोट करता है किसी भी पावर का एक्सपोनेंट, यानी कि पावर, ठीक है। और D जो है वो वैसे ही है एज इट इज़ डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास ऑफ की फॉर्म में हो तो आप इस रूल को यूज़ कर लें, क्योंकि B और P जो है वो तो सेम चीज़ें हैं ना, ब्रैकेट्स ही हैं। अगर आपके पास O की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप ये वाला यूज़ कर लें रूल। और अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई पावर्स हैं, तो आप ये एक्सपोनेंट्स हैं, तो आप इस रूल को यूज़ करेंगे। हमारे पास इस टाइम पे स्क्वायर है, दैट्स वाई हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम इन को हाईलाइट कर लेते हैं। ब्रैकेट्स हैं, हाईलाइट करते जाते हैं, देन देखते हैं किस नंबर पे हमने किसको सॉल्व करना है। स्क्वायर हैं, मीन्स के एक्सपोनेंट्स हैं किसी भी पावर के। ओके, माइनस, ओके, ये हैं 1 2 3 3 4 हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएंगी पावर्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स। थर्ड नंबर, बाकी नंबर्स को हमने जो ऑपरेशंस यहाँ पे बच रहे हैं इस रूल में उनको इग्नोर कर देना, वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये पूरा रूल हम लिखते हैं ताकि हमारे पास जो ऑपरेशंस हो उनको हम हाईलाइट करके तो कर सकें, उनका ऑर्डर देख सकें, किस ऑर्डर में हमने उनको सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन, और ये हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, नॉट राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट से ही हम इसको देखते हैं। एंड देन अब हम सॉल्व इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, मीन्स ये इस ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस भी इसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो भी है, जितने भी टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसके अंदर भी अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे प्लस है, माइनस है, तो फिर उन पे भी ये वाला रूल लगेगा, उस ब्रैकेट के अंदर फिर ये रूल लगेगा। लेकिन इस टाइम पे हमारे पास ओनली 1 ऑपरेशन है, दैट्स वाई। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 + 1.5 डेसिमल को सॉल्व करने का क्या मेथड है कि आप इसको कर लें 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 1 पॉइंट के नीचे, देन इधर आप उसकी बाकी डिजिट्स कंप्लीट कर दें। प्लस कर रहे हैं हम, इस प्लस गिवन है 5 + 5 10 0, और पॉइंट के साथ ही ये आंसर में भी शिफ्ट होता है। इसको जो है वो इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। 0 + 1 1 जो है वो कैरी चला गया, 5 + 5 10, 2 + 1 3 एंड +1 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, पॉइंट को नहीं साथ जो है वो लेकर आते, और क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद फ़ौरन 0 जब हो और आगे कोई और डिजिट नहीं है, ये जितने भी ज़ीरोज़ हों सिर्फ ओनली ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट के साथ ही वो कैंसिल हो जाते हैं।
पॉइंट के साथ इनको कैंसिल कर दिया जाता है, हमारे पास पॉइंट नहीं बचता, फिर ओनली 4 बचता है। 4 है, 2.5 प्लस 1.5 एंड होल पावर स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट को स्किप कर देते हैं, फिर आप यहाँ पे ये 0 के साथ और ये 40 आप इसको समझते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है 4 से और 40। तो पॉइंट जो है वो लाजमी आपने इंक्लूड करना है, और साथ में पॉइंट के फ़ौरन पास 0 है, वो अगर लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें, माइनस वो इजी हो जाएगा 4। नेक्स्ट 4 4 ज़ा, अब यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि आप इसको 4 2 ज़ा कर दें तो ये 8 जो है वो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखना है 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 की पावर 2 का मतलब ये है कि हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, ये सिंपल से ये स्टेप्स हैं जिनको अगर आप इसी तरीके से लेके चलेंगे तो वो थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। 16 माइनस 4 गिव्स 12, दिस इज़ द आंसर। बहुत एक्सप्लेन, तो इसमें क्या डिफरेंस है, वो तो वो जस्ट एक ही डिफरेंस है ऑफ एंड पावर्स का। तो जो जैसा हमारे पास क्वेश्चन है हम उस रूल को यूज़ कर लेंगे। ओके, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको हेल्पफुल है तो आप इसको लाजमी लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।